आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ट्रंप जो है वो फिर से कुछ ऊल जलूल बातें कर रहे हैं। तो आज उन्होंने क्या बोला है, बात करते हैं कि आज उन्होंने कौन सा नशा फूका है। इसकी अच्छे से डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो एआई के सारे कोर्सेज और यूट्यूब के सारे कोर्सेज, इनका एक कॉम्बो बनाया है हमने। तो ये टोटल 1200 रुपये का है। आपको कॉम्बो कूपन कोड यूज़ करना है। आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो बात यह है कि ट्रंप जो है उनको रशिया और यूक्रेन वॉर डेस्परेटली रुकवाना है, क्योंकि बड़बोलेपन में इन्होंने कह तो दिया था कि आने के 24 घंटे बाद मैं वॉर रुकवा दूंगा। बट ये तो बतौलेबाजी होती है, कुछ हो तो रहा नहीं है। इनफैक्ट वॉर इंटेंसिफाई हो गई। ट्रंप जो है वो पुतिन से भी मिलकर आए, फिर जेलेंस्की से भी मिले, बट कुछ नहीं हुआ। वो लगातार बम मारे जा रहा है और अब पता नहीं इसका अंत क्या होगा, क्योंकि दूर दूर तक ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई सीज फायर या कोई पीस ट्रीटी जो है वो साइन होगी। इसमें भी लग रहा है कि एक ही जीतेगा। मुझे लग रहा था कि शायद रशिया यूक्रेन मान जाएंगे, बट इजराइल और हमास नहीं मानेंगे। बट उल्टा हुआ है, यहाँ पे इजराइल हमास मान गए और रशिया यूक्रेन नहीं माने। तो अब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ इस बिना पे ही तो लगाया था कि रशिया से तेल खरीद रहा है और वॉर को फंड कर रहा है। अब खैर उसमें भी काफी सवाल खड़े होते हैं। तो अब इनसे जब सवाल पूछा गया तो इन्होंने बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट दे दिया, और ऐसा स्टेटमेंट जो इंडिया को बिल्कुल नागवार नहीं गुजरेगा। हालांकि अभी तक इंडिया ने इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया है। प्रॉब्लम यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए कुछ कहते तो समझ ही नहीं आता क्या करना है। पाकिस्तान प्रेम तो उनका जग जाहिर है, लेकिन भारत के लिए जो फूल बरसाते हैं, अब अगर इंडिया उनको बहुत ही स्ट्रांगली काउंटर करता है तो भी प्रॉब्लम। ईगोइस्ट इंसान है। ऑस्ट्रेलिया में एक रिपोर्टर की बात से झल्ला के बोलते हैं कि तुम्हारी कंट्री को हम बर्बाद कर देंगे इस सवाल से। तो अब समझ नहीं आता कि इसको काउंटर कैसे करें। तो अभी तो भारत ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में काउंटर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, तो ऐसे लोगों को एकदम हेड ऑन काउंटर करिए आप कि गलत बोल रही है, अब जो करना कर लो। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जब सवाल पूछा गया इस चीज को लेकर तो इन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने मुझे एश्योर किया। किसने एश्योर किया? पीएम मोदी ने उन्हें एश्योर किया कि हम जो है रशिया से कोई तेल नहीं खरीदेंगे। सो देयर विल बी नो ऑयल परचेज फ्रॉम रशिया। उसके बाद बोल था, तो ये कह रहे हैं कि भैया ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये आप इमीडिएटली नहीं कर सकते, ये धीमे धीमे होगा, लेकिन ये हो जाएगा और बहुत जल्द ये चीजें जो है वो खत्म हो जाएगी। साफ साफ इन्होंने बोल दिया है। यार ये तो मतलब, अब देखिए बात ये है कि पीएम मोदी ने ऐसा बोला है नहीं बोला है, मुझे तो नहीं लगता बोला होगा। अब अगर बोला होगा तो ये तो बहुत ही खतरनाक है। ऐसा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते हैं, हम सबको पता है उनका नेचर क्या है कि अगर आप उनको कुछ समझोगे, बोलोगे कि हाँ ठीक है हम देखेंगे, तो ये मान लेंगे कि नहीं इसने तो मेरी बात मान ली है, और झूठ बोलने में माहिर है। तो अब जो एएनआई का क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि आप एक बात बताइए कि भारत रिलायड पार्टनर है कि नहीं। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, आप जिस तरीके से कांड कर रहे हो ऐसा लग तो रहा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अरे बिल्कुल। पीएम मोदी फिर से वही चीज, वही राग रटा कि भैया वो बहुत अच्छे दोस्त है, हमारे बहुत प्यारे दोस्त है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। शोले हम ही लोगों को देख के बनाई थी और हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं कि भारत जो है वो रशिया से ऑयल खरीद रहा है। लेकिन आज उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि अब वो तेल नहीं खरीदेंगे रशिया से। तो ये बहुत बड़ा इट्स अ बिग स्टॉप, कि मतलब अगर ये काम हो गया तो फिर हमको इंडिया से क्या प्रॉब्लम है, हम इंडिया से भर भर के ट्रेड करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि चाइना भी सेम करे। अब इन्होंने इंडिया पे इतने टैरिफ लगाए हैं 100% से ऊपर, चाइना पे अब 130% टैरिफ हो जाएगा। कल दोस्तों स्कॉट बेसेंट ने बोला था कि हमको चाइना को काउंटर करना है और इसके लिए वी नीड एलाइज, ये बोला था ना। अब ये सारी चीजें, मतलब वही बात है कि इतना कुछ करने के बावजूद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाए, तो नहीं चलता ऐसा। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फिर जो प्रीवियस ऑयल इंपोर्ट्स उसको भी क्रिटिसाइज किया। अब ये बोलते हैं कि हम बिल्कुल भी खुश नहीं थे, ये जो काम इंडिया ने किया है कि हमारे हित के खिलाफ है ये। और रशिया जो है वो अगर ऐसे ही तेल खरीदेगा, वही चीज़ कि तो वो वॉर को, रशिया जो अगर ऐसा तेल बेचेगा तो सबका तेल निकाल देगा, वॉर फंड होता रहेगा। अभी दे लॉस्ट 1.5 मिलियन पीपल, मतलब लगभग लगभग 15 लाख लोग जो है इसमें। 15 लाख लोग कहाँ से आया है कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, 15 लाख लोग मर गए, 15 लाख कह रहे कि 1.5 मिलियन, कुछ समझ नहीं आया ये। उसके बाद बोलते हैं कि जो रशिया और यूक्रेन का ऑनगोइंग वॉर है वो अननेसेसरी है। दिस इज अ वॉर जो कभी स्टार्ट नहीं होना चाहिए था, इनका कहना है। और ये रशिया को जीत जाना चाहिए था पहले हफ्ते में, जो हम सभी बोलते हैं। लगता है उन्होंने लेक्चर सुन लिया कि पहले हफ्ते में रशिया जीत जाता, लेकिन अब चौथे साल में है। तो मेरे भाई देखिए, ये जब वॉर शुरू हुई तो अमेरिका का सपोर्ट था नहीं, बट बाद में अमेरिका ने सपोर्ट दिया। अगर सबसे ज़्यादा किसी ने वॉर को फंड किया तो अमेरिका ने किया है। और ये बता रहे कि अननेसेसरी वॉर है। कैसे अननेसेसरी वॉर है भाई? नेटो का जो राग है वो यूक्रेन या लापा था, और ये जो नेटो का राग है भाई, देखिए रशिया जस्टिफाइड है। ऐसा नहीं है कि रशिया ये फालतू में वॉर लड़ रहा है।
मैं समझ रहा हूं, बट यूक्रेन का जो नेटो का डिसीजन था वो बहुत ही डेंजरस था। इससे जो है अमेरिकन फोर्सेस सीधा रशिया के बॉर्डर पे पहुंच जाती। तो अब अगर आप ये सोचो तो भाई ऐसे कैसे कोई होने दे सकता है। तो ये अननेसेसरी वॉर नहीं है, ये जस्ट वॉर था। बार बार यूक्रेन को समझाने की कोशिश की गई। देखिए रशिया और अगर अमेरिका में आपको चुनना तो आप अमेरिका ही चुनेंगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। रशिया को चुनना सही नहीं है। इंडिया चुन सकता है रशिया, क्योंकि इंडिया बहुत लंबे समय से उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो भाई अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, तो वो ठीक है। रशिया के साथ जाना दिक्कत हो सकती है। और ऐतिहासिक तौर पे हमने ऐसे बहुत सारे, चाहे सोवियत का टूटना हो या फिर बर्लिन वॉर का ढहना हो, इसीलिए ही था क्योंकि वेस्ट जो है ना वहाँ पे कैपिटलिज्म है। और कैपिटलिज्म जो है वो कुछ भी हो, आप जो वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म होता है वो आपको फ्रीडम तो देता है, आप फ्री हो, आप पैसा कमाओ जाके, आप अपने लिए सोच सकते हो। तो इसीलिए लोग जो है, बर्लिन वॉर में भी यही हुआ, सोवियत यूनियन में भी यही हुआ, जो ईस्टर्न यूरोप थे वो एक के बाद एक ढह गए, क्योंकि वो ढांचा ही नहीं। एक डिक्टेटरशिप कभी नहीं, अगर एक इंसान चला रहा है वो कभी लंबे समय तक नहीं टिकती है, ठीक है। तो यही हुआ। लेकिन ये जो कह रहे हैं अननेसेसरी वॉर है, ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि नेटो फोर्सेस एकदम जो है वो रशिया के बॉर्डर पे आ जाती। और उसके बाद रशिया ने बोला कि एक्सेप्टेबल है ही नहीं, हम पूरे यूक्रेन को मारेंगे। फिर उसके बाद बोला कि मैं इसको रुकते हुए देखना चाहता हूं। आज दोस्तों अगर यूक्रेन की फंडिंग बंद हो जाए, आज के आज अगर अमेरिका और यूके और जो यूरोप अगर यूक्रेन को पैसा देना बंद कर देना, तो अभी वॉर रुक जाएगा। हालांकि इसमें रशिया जीतेगा, नो डाउट रशिया जीतेगा, पर देखिए इसमें यूक्रेन की भी बात समझिए, कोई अपनी टेरिटरी नहीं देगा। अभी इस समय अपर हैंड रशिया के पास है। रशिया जो है वो बहुत अच्छा खासा लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर उसके पास है, लेकिन 90 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो खाली यूक्रेन के पास है। बहुत कम एरिया, मतलब कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो भी अपने पास लिया था वो खत्म हो चुका है। तो आप किस बेस पे जो है वो ट्रीटी करोगे, इसमें रशिया पर, और रशिया को भी लग रहा है, उसको भी पता है कि भाई देखो वॉर से हम जीत रहे हैं और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको चाइना सपोर्ट कर रहा है, नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स है हमारे पास, ड्रोन्स जो है वो यूक्रेन और रशिया दोनों ही मास लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। 50-60 हज़ार के ड्रोन्स आ रहे हैं उनके, इतना मास लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो हमको क्या प्रॉब्लम है, चलाते रहो वॉर, हम तो जीत ही रहे, हम तो आगे बढ़ते जाएंगे। पूरा डॉनबास डोनेस किए, मतलब ये जो पूरा डॉनबास का रीजन है, इसमें डोनेस्क और लुहांस्क हम सब ले लेंगे, और उसके बाद क्या पता हम कीव तक पहुंच जाए। तो ये चीज़ है। तो वही बताया कि मैं बिल्कुल खुश नहीं था। और उसके बाद फिर बोला कि अभी पीएम मोदी और अमेरिकन एम्बेसडर की मीटिंग हुई। सर्गियो गोर, आपको पता है ना कि वो भारत के एम्बेसडर है। और ये डी हाइफिनेशन जो हम जिस पॉलिसी में कि भैया हमको अलग रखो और पाकिस्तान मतलब साउथ एशिया को अलग रखो, लेकिन इन्होंने सब कुछ मिला दिया। तो ये अमेरिका का जो स्टेप था ये बहुत ही गड़बड़ था। सर्गियो गोर को कुछ खास एक्सपीरियंस भी नहीं है, 37 साल का आदमी है, और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी करीबी है। तो जब इनसे पूछा गया तो ट्रंप ने बोला कि नहीं नहीं, बहुत अच्छी मीटिंग रही है, और पीएम मोदी कमाल के इंसान है, उनकी ज़बरदस्त लीडरशिप है, और मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है। और सर्गियो गोर ने मुझे बताया कि पीएम मोदी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैंने इंडिया को आज से नहीं सालों से देखा है। इनक्रेडिबल कंट्री है, हर साल उनको मतलब एंड एवरी सिंगल ईयर यू वुड हैव अ न्यू लीडर, मतलब हर साल आपको नया लीडर मिलता है। तो कुछ महीने की बात है, और ये आपको बताता हूँ कि मेरा दोस्त मेरे साथ हमेशा खड़ा है, यानी कि एक तरीके से कि डोनाल्ड जो पीएम मोदी है वो डोनाल्ड ट्रंप को बैक करते हैं। और फिर ट्रंप ने बोला कि देखिए मैं चाहता हूँ कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस वॉर को रोक दे, क्योंकि यूक्रेनियन मर रहे हैं, रशियंस भी मर रहे हैं, तो बेस्ट यही है कि आप दोनों इस वॉर को रोक दें। और अगर भारत तेल नहीं खरीदेगा तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर वही बात, देखिए अगर ऐसा है तो जितने भी देश, इनफैक्ट अमेरिका भी यूरेनियम और न्यूक्लियर मटेरियल तो खरीदता ही है रशिया से, तो आप ये मान के चलिए कि जितने भी नेशंस हैं उन सबको स्टॉप करना पड़ेगा। ये वही एनपीटी और सीटीबीटी वाला हिसाब किताब हो रहा है कि सबके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन भारत को बोला जा रहा है कि आज के बाद तुम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे। ये वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है। अब इसके बाद ये पाकिस्तान की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान है, उन्होंने बहुत ही प्यारी बात बोली मेरे लिए कि मैंने लाखों लोगों को बचाया है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए ये होता है बोलना। अब देखिए शहबाज शरीफ तो आपको पता है कि वो तो पागल आदमी है, वो कुछ भी बोलेगा, वो कुछ भी करेगा जो अमेरिका कह रहा है, उसके घर में ही दिक्कत। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोला था ना शहबाज शरीफ से कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा और अफगानिस्तान का वॉर भी रुक जाए, रोक दोगे ना। इनको सब कुछ हलवा लगता है, लेकिन यही है, इन्होंने कहा है, बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट दिया, और अभी तक इंडियन एम्बेसी ने इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, ना इंडिया ने इस पर रिस्पॉन्ड किया। अब देखेंगे इंडिया का क्या कहना है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐसी बातें बोल रहे हैं, और कई बार पीएम मोदी ने इसका खंडन किया। जब बातचीत हुई थी फ़ोन पे तब भी पीएम मोदी ने इसका खंडन किया था, और ये बात आई थी कि आपने कोई वॉर नहीं रुकवाई। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ट्रंप का नाम नहीं लिया, पार्लियामेंट में उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया। किस चीज़ का डर है? आपका नाम ले लेके वो बार बार बोल रहे हैं, तो आपको भी नाम लेके बोलना चाहिए।
ये एक बहुत बड़ी शिकायत है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे शानदार कोर्स को ज़रूर अवेल करें। कॉम्बो AI प्लस यूट्यूब आज आखिरी दिन है सेल का, रात 12 बजे तक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री सर। ऐसा एक चीज़ और, हमारे क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आपसे मैं डेली उस पर लेक्चर्स डालूंगा। जो IPS का सुसाइड हुआ है ना, मतलब पुलिस ऑफिसर्स का हरियाणा में, वो मैं कवर करूंगा आज। थैंक यू।